खालिल्स डायलेमा, नहीं, सब टॉपिक खालिल्स डायलेमा। स्टोरी दी हुई है आपके पावर शेयरिंग में। किसी ने रीड किया था इसे? नहीं, नहीं रीड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, खालिल जो है हमारा इज ए नेम, ये नाम है, ठीक है। खालिल वो नाम है, पर डायलेमा नाम नहीं है। डायलेमा इज कॉल्ड कंफ्यूज्ड इन चॉइसेस, कंफ्यूज इन चॉइसेस। इसमें स्टोरी दी हुई है आपकी मॉडर्न जमाने की विक्रम बेताल, मॉडर्न जमाने का विक्रम और बेताल। उसमें एक फोटो दिया हुआ, बाइक में विक्रम है और पीछे भूत है बेताल। आपने एंशियंट टाइम की विक्रम बेताल अगर आपने देखी हो या सुनी हो, तो उसमें बेताल जो है वो पीपल के पेड़ पे होता है और विक्रम एक राजा होता है राजा, जिसमें बहुत बुद्धि है, बुद्धिमान राजा माना जाता है विक्रम। तो ये उसका मॉडर्न डिपिक्शन है ना। विक्रम एक दिन बाइक से जा रहा है और बेताल टीवी के एंटीना से उसके पीछे आ जाता है। ये मॉडर्न ट्विस्ट दिया हुआ है आपको पावर शेयरिंग की इस स्टोरी में, ओके। तो अगेन, जब बेताल विक्रम के गाड़ी पे बाइक के पीछे आ जाता है तो वही सवाल करता है ना। ये एक स्टोरी मैं सुनाऊंगा, स्टोरी का सही जवाब देना पड़ेगा। सही जवाब दिया तो जान छोड़ दूंगा, नहीं दिया तो मार दूंगा। ये है ना, ये मुझे भी याद नहीं, मैंने भी बचपन में सुनी थी विक्रम बेताल की स्टोरी। सो डायलेमा इज कंफ्यूजन इन चॉइसेस। तो ये स्टोरी है क्या? स्टोरी किसके बारे में? खालिल के बारे में है। खालिल लेबनान का रहने वाला है। लेबनान का रहने वाला है। लेबनान इज अ कंट्री इन अफ्रीका, ओके। लेबनान अफ्रीका की कंट्री है ना। खालिल की मदर, फादर, खालिल की मदर क्या है? क्रिश्चियन है या मुस्लिम है? मुस्लिम है। खालिल की मदर मुस्लिम है। खालिल के फादर क्रिश्चियन। माँ मुस्लिम है, पापा क्रिश्चियन है। तो खालिल क्या है? मुस्लिम है, क्रिश्चियन है? खालिल क्रिश्चियन होगा या मुस्लिम होगा? अब वो उसकी मर्जी, जो होना चाहे वो उसको उसको टेक्निकली तो क्रिश्चियन होगा, पर खालिल फॉलोज नो रिलीजन। खालिल कोई भी धर्म को नहीं मानता, नहीं प्रैक्टिस करता है? अब लेबनान में एक हमेशा एक तरह की सिविल वॉर होती है, मुस्लिम और क्रिश्चियंस के बीच में लड़ाई होती है। किसको लेके? पावर को लेके। पावर इन द पॉलिटिक्स, सिविल वॉर होती है। किसके रिलेटेड? पॉलिटिक्स में पावर किसके पास होगी, कौन सरकार बनाएगा। ये भी बेल्जियम में हुआ, श्रीलंका में भी हुआ, अब लेबनान में भी मुस्लिम और क्रिश्चियंस की लड़ाई पावर शेयरिंग पे। तो एक यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया गया। लड़ाई होने के बाद कंक्लूजन होता है ना, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा।
सो पावर शेयरिंग इन लेबनान इज एज फॉलोज. पावर शेयरिंग किस तरीके से? इस तरीके से है. 4 पोजीशन: पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर. These are the highest position. These are the one of the highest position in the democracy. Yes, है ना? तो सॉल्यूशन ये है कि पीएम होगा क्रिश्चियन या मुस्लिम में से एक. चलो मान लेते हैं मुस्लिम है. पीएम है मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम. मुस्लिमों में भी कैटेगरीज होती है. सो पीएम होगा सुन्नी मुस्लिम, प्रेसिडेंट होगा क्रिश्चियन. क्रिश्चियन में भी 2 तरह के धर्म, मतलब सब कास्ट है. एक है कैथोलिक्स, एक है प्रोटेस्टेंट. ये कैथोलिक वाला. पीएम होगा मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम, प्रेसिडेंट होगा क्रिश्चियन, कैथोलिक क्रिश्चियन. वाइस प्रेसिडेंट होगा मुस्लिम, शिया मुस्लिम, सुन्नी शिया मुस्लिम, और स्पीकर होगा क्रिश्चियन, प्रोटेस्टेंट. यह भी बेताल जो है विक्रम को ये स्टोरी बता रहा है. अभी तक आपको स्टोरी समझ में आई है ना, कि खालिल लेबनान का रहने वाला है. उसके मम्मी मुस्लिम है, पापा क्रिश्चियन है, और वो कोई धर्म को फॉलो नहीं करता. हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई होती है. सॉरी, नॉट हिंदू मुस्लिम, क्रिश्चियंस और मुस्लिम के बीच में सिविल वॉर होता है, डेमोक्रेसी को लेके, पावर शेयरिंग को लेके, और ये सॉल्यूशन दिया जाता है. मुस्लिम पीएम होगा मुस्लिम, प्रेसिडेंट होगा क्रिश्चियन, वाइस प्रेसिडेंट होगा मुस्लिम, स्पीकर होगा क्रिश्चियन. अब इसका ऑर्डर चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात बराबर है. बात बराबर है. पर अब चैलेंज ये है कि खालिल जो है फॉलोज विच रिलीजन? कोई रिलीजन फॉलो नहीं करता वो. नो रिलीजन. खालिल तो कोई रिलीजन फॉलो नहीं करता. पर खालिल का एक सपना है पीएम प्रेसिडेंट बनने का, पॉलिटिक्स में जाने का सपना है उसका. पर हम देख सकते हैं कि पोजीशन तो स्ट्रिक्ट है इनकी है. तो क्या ये बन पाएगा? नहीं बन पाएगा. बड़ी दुविधा है. सो वन डे खालिल जो है अपने एल्डर के साथ, चाचा या एल्डर के साथ डिस्कस कर रहा था यही चीज कि होना क्या चाहिए फिर लेबनान में. तो अब चॉइसेस है. अब होना क्या चाहिए लेबनान में, तो फिर चॉइसेस दी जाती है. अब चॉइस देता है बेताल विक्रम को कि अब लेबनान में पावर शेयरिंग किस हिसाब से होनी चाहिए ताकि खालिल का सपना पूरा हो सके. ए, रेगुलर डेमोक्रेसी हो. ए, रेगुलर डेमोक्रेसी हो. रेगुलर डेमोक्रेसी आपको तो पता ही है, वोटिंग करेंगे, जो जीता वही सिकंदर, है ना. चाहे वो मुस्लिम की पोजीशन हो, हिंदू की, मुस्लिम वो सॉरी क्रिश्चियन की पोजीशन हो, कोई भी, बस इलेक्शन में खड़ा होना है, जीतना है. धर्म का कोई लेना देना नहीं. रेगुलर डेमोक्रेसी. या तो बी, फॉलो व्हाट इज गोइंग ऑन. फॉलो व्हाट इज गोइंग ऑन, है ना. वही वाला मतलब जो पीएम मुस्लिम होगा, प्रेसिडेंट क्रिश्चियन होगा, वही चलता रहे. क्योंकि इसको अगर फॉलो किया
इसको अगर फॉलो किया तो फिर लड़ाई हो जाएगी क्रिश्चियंस और मुस्लिमों में। इसको फॉलो किया तो खालिल का सपना पूरा नहीं होगा। तो वही बेताल विक्रम से पूछता है क्या सही रहेगा, क्या सही रहेगा। आपने बोला डेमोक्रेसी, रेगुलर डेमोक्रेसी आपने बोला, आपने क्या बोला, रेगुलर डेमोक्रेसी। आप क्या बोल रहे हो, आप तीनों ही गलत हो। ऑप्शन सी बोथ, ये ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए तो बेताल बेताल है। बेताल ऐसी तो ट्रिक क्वेश्चन करता था विक्रम को। दो ऑप्शन दिए, बट यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तभी सबका सपना पूरा होगा। डेमोक्रेसी तो यही ना जो सबका देखे, सबका देखे और लड़ाई ना हो। पावर शेयरिंग तो यही है ना। अरे देखो, वी कैन ऑल्सो डू बोथ द थिंग्स। जो पोजीशंस है वो तो चलो इधर उधर हो गई, साथ ही साथ में जो रेस्ट ऑफ द पोजीशंस है वो रेगुलर डेमोक्रेसी से हो जाए। कुछ तो इसको भी तो कुछ चांस मिलना चाहिए, चॉइस मिलना चाहिए। डेमोक्रेसी तो सबको मौका देती है ना, पर खालिल को तो मिल ही नहीं रहा। ऐसी कैसी डेमोक्रेसी विच इज नॉट इक्वल। ओके, सो ये आपका खालिल डायलेमा था।